बैठे और आज का ये सेशन तंदुरुस्ती और मन की शांति के लिए शुरू करते हैं। शुरू करते हुए हाथों के स्ट्रेचेस करें, मेरिडियन प्रैक्टिसेस, एनर्जी चैनल्स को ओपन अप करने के लिए। दोनों हाथों को फैला के उंगलियों को खींचना है और फिर अंगूठे अंदर लेके मुट्ठियां टाइट बंद करना है। दोनों हाथों को खोलें, उंगलियों को खींचे, अंगूठे अंदर लेके मुट्ठियां बंद करें। 5 बार ये करें। अच्छे से खींचना है, मुट्ठी बंद करें तभी अच्छे से दबाना भी है। फिर 5 उंगलियां साथ में रखिए, पूरी हथेली को अपने तरफ खींचना है और नीचे की तरफ खींचना है। हाथों को अपने तरफ खींचे, नीचे की तरफ खींचे, ऊपर नीचे, और 2 टोटल 5 बार करें। ओके। हाथों को सीलिंग के तरफ खुला रखें और अपने कंधों को टच करें। खुला रखें, कंधों को टच करें। 5 बार। कंधों से लेके उंगलियों तक ऊर्जा का प्रवाह रेगुलर हो जाएगा। कंधों को पकड़ के रखना है, कोहनियों का रोटेशन करेंगे ताकि शोल्डर रोटेशन हो। पूरा गोल घुमाना है कोहनियों को। 5 बार आगे से पीछे। धीरे धीरे से कंधों की, हाथों की सारी जकड़न दूर करते हुए 5 बार। और रिवर्स में पीछे से आगे, पीठ सीधी हो। और एक लास्ट, मुट्ठियों को सर्कल घुमाते हैं कलाई को रिलैक्स करने के लिए, कलाई को फ्लेक्सिबल करने के लिए। पूरा हाथों की मुट्ठियां जितना ज्यादा से ज्यादा गोल फिर सके, गोल करना है 5 बार। और फिर उल्टा। फाइव। हाथों को रिलैक्स करें। पैरों के पंजे, दोनों पैर साथ में कर सकते हो या एक एक पैर कर सकते हो। मैं पैर ऊपर कर रही हूँ ताकि आपको दिख सके। आप पैर जमीन पर रख के भी कर सकते हैं। पैरों के पंजों को आगे की तरफ खींचे और पीछे की तरफ 5 बार। 4 5। पैर नीचे और एक पैर को दूसरे पैर के ऊपर रखें और एक हाथ से फुट पकड़ना है, पैर का पंजा पकड़ना है, दूसरे हाथ से घुटना पकड़ना है और इसे ऊपर नीचे करेंगे। ये ढीला रखें, ऊपर तक, नीचे तक, जितना ऊपर ले सकते हैं ऊपर, जितना नीचे कर सकते हैं नीचे। 10 बार करें ऐसे। 4 5 6 7 8 9 10। दूसरा पैर, फुट को ये पैर के ऊपर रखें ताकि ये पैर को सपोर्ट मिले। एक हाथ से ये पंजा पकड़ लेंगे ताकि ये फिक्स रहे और दूसरे हाथ से ये घुटने को मूव करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वेरी गुड। दोनों पैरों को रिलैक्स कर ले, थोड़ा ऐसे शेक कर ले, रिलैक्स। और आगे की
प्रोसीजर के लिए स्थिर बैठते हैं, पीछे टेक कर बैठे पर पीठ सीधी रखे, पीछे का सपोर्ट लेकर पीठ को सीधी रखेंगे, कंधे को फैले हुए रखे ताकि पीठ सीधी हुई हो जाए और हथेलियां पैरों के ऊपर खुली। गहरी सांस लेकर सांस छोड़ते हुए आंखों को बंद करें और ऐसे ही थोड़ी और सांसें लें। फेफड़ों को भरते हुए सांस अंदर लें, सांस छोड़ते हुए रिलैक्स हो। 4 से 5 बार ऐसे करते हुए मन शिथिल हो जाने दें। लेट योर माइंड सेटल डाउन, लेट द माइंड सेटल डाउन। और यहाँ पे 2 क्षण सजगता बनाते हैं। लेट अस क्रिएट अवेयरनेस दैट एज अवर लाइफ इज, जैसा है हमारा जीवन, जैसी है हमारी जिंदगी, पूरी तरह से हमारे अंतर का प्रतिबिंब है। हमारा अंतर यानी हमारे विचार, हमारे भाव, हमारी समझ, हमारे अनुमान, बहुत कुछ जज करते हैं हम, अनुमान लगाते हैं ऐसा होगा ऐसा होगा। धारणाएं, ये सब मिलकर हमारी समझ बनती है, हमारा अंतर बनता है। और ये अंतर जैसा वैसे ही हमारे बाहर के अनुभव होंगे। तो अपने अनुभवों के लिए हम अपनी जिम्मेदारी लें। ज्यादा करके हमारा ध्यान जो बुरे अनुभव है उन पर रहता है। ये ठीक नहीं हुआ, ये ऐसे होना चाहिए था, ऐसे कैसे हो सकता है। और हमारा पूरा ध्यान जो भी कुछ हमारे लिए अनचाहा है उस पर रहेगा। और जितना उस पर हम ध्यान देंगे, हम और ऐसी ही घटनाएं आकर्षित करेंगे। योग ये ऐसी क्रिया है जो हमारे अंदर सजगता, समझ और स्थिरता लाती है, जिससे हम अपने जीवन को और बेहतर बना सके। और जीवन बेहतर तभी होगा जब हमारा अंतर बेहतर होगा। तो अगर बाहर के अनुभवों को और बेहतर बनाना चाहते हैं, हमारे अंतर में और परिवर्तन, बेहतर परिवर्तन लाना होगा। ओम का उच्चार जैसे करें वैसे हमारे सारे मर्यादित मान्यताओं को रिलीज करें। मन को खुला करते जाए, जैसे कि बेड़ियां, खिड़की दरवाजे खुल रहे हैं, जैसे मन खुला होते जाएगा, मन से सारी गलत रुकावटें, अड़चने दूर होती जाएंगी। वैसे अच्छे से अच्छा मन के अंदर आने के लिए मुमकिन होगा। और जैसे अच्छा हमारे अंदर बनेगा, अपने आप ये बाहर रिफ्लेक्ट होगा। तो ओम का उच्चार करेंगे और हमारे मन के सारे रेजिस्टेंस, सारे अवरोध, ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं है, ये बुरा है, ये गलत है, ये सारे अवरोध मिटा देना है और अपने आप को स्वीकार और अलावेंस के स्थिति में रखना है। तो सांस भरे, नाभि से अ का उच्चार करेंगे, सांस छोड़ते हुए मुंह बंद करते जाएंगे ये उच्चार में। और अंत में जब थोड़ी सी सांस रह जाए, मुंह पूरा बंद हो जाएगा और मुंह पूरा बंद होने तक उच्चार कंप्लीट करके साउंड कंप्लीट करना है। शुरू करें।
फिर से गहरी सांस भरे, पेट से ऊंचा, मुंह पूरा खोलकर और एक लास्ट टाइम गहरी सांस भरे, थोड़ी सेकेंड शांत रह के अपने अंदर देखे। ओम की शक्तिशाली ऊर्जा से शरीर के अंदर संवादितता आती है, हार्मनी क्रिएट होती है, मन सजग और स्थिर होगा, आत्मा शांत और शुद्ध होगी। मन में प्रार्थना करते हैं कि ये असर परमानेंट हो, लंबे समय तक मेंटेन रहे। दोनों हाथ जोड़े प्रार्थना के लिए और पूरी ब्रह्मांड की अच्छाई के लिए, सुरक्षा के लिए, स्वस्थता के लिए प्रार्थना करते हैं। सहनावतु, हम सब सुरक्षित हो। सहनौ भुनक्तु, हम सब शौर्यवान हो। सह बीजं करवावहै, हम सब साथ में मिलकर काम करें, मेहनत करें और सफल हो। तेजस्विनावधितमस्तु, साथ में ज्ञान प्राप्त करें और तेजस्वी हो। मा विद्विषावहै, द्वेषों से, विवादों से दूर रहे और शांत हो। शांति शांति शांति। आंखों पर हाथ रखे, आंखें खोली। ओके, तैयार हो आज की प्रैक्टिस के लिए। पहली प्रैक्टिस हमें करना है हाथों की एक्सरसाइज है ये। एक हाथ को छाती के सामने ऐसे रखेंगे, जमीन से पैरेलल। पहले कोई भी एक हाथ से शुरू करें। जमीन से हाथ को पैरेलल रखते हुए, कोहनी से हाथ बेंड है, सामने है, यहाँ से हाथ को खुला करेंगे और बंद करेंगे, खुला करेंगे, बंद करेंगे। 10 बार कर सकते हैं, आसान है। पीठ सीधी रखना, बाहर अंदर। 3 4 5 6 7 8 9 10 और हाथ नीचे कर दे। हाथ को ढीला कर दे, गर्दन को लेफ्ट साइड नीचे करे और सीधा करे। और एक बार हमने जो हाथ से किया उस तरफ सिर को नीचे करेंगे, जो हाथ से किया उस तरफ, और सीधा करें। 2 बार, ये पूरा कंधा और गर्दन रिलैक्स हो जाए। अब दूसरे हाथ से कर लेंगे। दूसरा हाथ छाती के सामने हो, देख ले जमीन से पैरेलल है ये हाथ, और ये हाथ की पोजीशन ऐसे रहे कि कोहनी जो है हमारी 90 डिग्री, ओके, परपेंडिकुलर हो। अपर आर्म और लोअर आर्म, फोर आर्म ओपन करें और बंद करें। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और हाथ नीचे। अब ये हाथ से किया, सिर को इस तरफ नीचे करें और रिलैक्स करें। 2 बार करिए।
नीचे तक खींचे और सीधा कर लें। अब इतना होने के बाद हाथों को नमस्कार पोजीशन में लाएं। सांस भरते हुए हाथ ऊपर तक ले लें। एक तरफ बॉडी स्ट्रेच करें। आंखें बंद करके 2 से 3 सांस ये स्थिति में। सांस भरे छोड़े, भरे छोड़े, भरे छोड़े। और फिर दूसरे तरफ आगे भी नहीं झुकना है, पीछे भी नहीं झुकना है, एकदम साइड में। 3 सांस। जैसे स्वाभाविकता से सांस चल रही है बस वैसे ही चलने दें। सांस अंदर जाए बाहर आए, एक ऐसे 3 गिन लेना और फिर सीधा होके धीरे से हाथ नीचे ले लें और हाथ रिलैक्स हो जाए। ओके, हाथ और पैर को एक ये प्रैक्टिस करते हैं ऑल्टरनेटिंग में। ये प्रैक्टिस ऐसे होगी, पीछे होकर बैठ सकते हो आप इसमें और पर पीठ सीधी रखिए, पूरी तरह से पीछे चले जाए। राइट हैंड और लेफ्ट लेग, राइट हैंड ऊपर करेंगे, लेफ्ट लेग घुटने से सीधा ऊपर करेंगे ऐसे और नीचे। राइट हैंड के साथ लेफ्ट लेग, हाथ को सामने से ऊपर करें। हाँ, ये ऐसे ऊपर नहीं करें, सामने से ऊपर। राइट हैंड लेफ्ट लेग नीचे, लेफ्ट हैंड राइट लेग नीचे। बस ऐसे ही ऑल्टरनेट करना है। 5 बार कर सकते हो, कोशिश करें। 2 3, पैर जब भी उठाने की कोशिश कर रहे हो पेट को अंदर ले। 3, पेट अंदर ले पैर उठाते हुए। 4 और 5 हो गए। थोड़ी सेकेंड्स रिलैक्स करें। एक गहरी सांस लें नाक से, मुंह से लंबी सांस छोड़ें। अब दोनों हाथ और दोनों पैर उठाने की कोशिश करेंगे, दोनों हाथ और दोनों पैर। चलो, तो थोड़ा इसके लिए पीछे होना पड़ेगा, ताकि पीछे तो है आप ऑलरेडी, पर देख लो दोनों पैर उठाने के लिए आपका अच्छा वजन चेयर पर होगा। चलो, रेडी? सांस भरे, सांस छोड़ते हुए पेट अंदर खींचे, हाथ पैर दोनों साथ में ऊपर और नीचे रखें। ओके, ध्यान में आ रहा है? पहले सांस भरेंगे, फिर सांस छोड़ते हुए उठाएंगे, वापस सांस भरते हुए नीचे। सांस भरे, सांस छोड़े, उठाएं, हाथ और पैर दोनों साथ में। सांस भरे, नीचे, सांस छोड़े, उठाएं, पेट अंदर ले, उठाते हुए पेट अंदर ले, नीचे, राइट, और 2, लास्ट, गुड, रिलैक्स। हाथ पैर ढीले छोड़े, थोड़ी सेकेंड्स के लिए हाथ पैर ढीले छोड़े। अब ये जो हमने किया है दोनों हाथ और दोनों पैर के, तो थोड़ा सा मेंटेन करेंगे। कितना मेंटेन कर सकते हो ये मैं आपको छोड़ती हूँ। 2 से 3 सांस रुकना है, पहले एक एक। ओके, राइट हैंड लेफ्ट लेग ऊपर करके सांस भरे छोड़े 2 बार, 3 बार हो सके तो 3 बार। जब भी हम मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, मजबूती और बढ़ती है, गहराई तक पार्ट्स में असर होगा। 3 सांस करें और नीचे ले। दूसरा हाथ ऑपोजिट लेग, 3 सांस के लिए रखें। 3 एंड रिलैक्स। अब दोनों हाथ और दोनों पैर साथ में रुकने की कोशिश करेंगे, जितना होता है उतना, भले एक सांस रुक पाओ चलेगा। ओके, कम ऑन, स्टार्ट। उठाएं, पेट अंदर ले, 1 सांस, 2 सांस, 3 सांस, जितना टाइम रख सकते हो। पैर ऊपर सीधे, हाथ ऊपर सीधे, वेरी गुड। और फिर ढीला करते हुए हाथ पैर रिलैक्स।
रिलैक्स हो जाएं और फिर से एक बार गहरी सांस नाक से भर के लंबी मुंह से सांस छोड़ते हैं। आराम हो जाए पूरे शरीर में, पीठ में, हाथ में। गुड, कंफर्टेबल रहे और ये आगे की प्रैक्टिस देखिए। तो ये प्रैक्टिस के लिए आप चेयर पर सीधे बैठोगे, दोनों पैर अच्छे से जमीन पर हो, पूरे फीट जो है, पैर के जो तलवे है पूरी तरह से जमीन पर रहे और ये पोजीशन में हाथों को सामने सीधा करेंगे, पीठ सीधी, सांस भरना, सांस छोड़ते हुए पेट अंदर खींचना और आगे की तरफ हाथ को खींचेंगे, सांस भरते हुए वापस आएंगे। अब जैसे आप आगे जाओगे तो हाथ नीचे नहीं लेना है, नीचे नहीं, हाथ जमीन से पैरेलल, अभी जमीन से पैरेलल है, हाथ वैसे ही रहेंगे, सिर्फ आगे कुछ हम लेने की कोशिश कर रहे हैं वैसे, और पीछे जाए। यस, पहले हाँ पीछे जाए, सांस भरो, सांस छोड़ते हुए पेट अंदर खींचे आगे, सांस भरते हुए पीछे, गहरी सांस, सांस छोड़ते हुए पेट अंदर खींचे आगे, सांस भरे पीछे, सांस छोड़े पेट अंदर, पेट का टोनिंग होगा। यस, एक लास्ट टाइम और एक लास्ट, सांस भरे, छोड़ते हुए आगे, आगे रहेंगे, रुके वहां पे, रुके, एक सांस, दो सांस, तीन सांस और रिलैक्स, हाथों को पैरों पर रखे और शरीर ढीला छोड़े। नाक से खींच के सांस भरे, मुंह से सांस छोड़े और रिलैक्स करें। रिलैक्स, कंफर्टेबल है? ओके, आगे कंटिन्यू करेंगे। फाइन, तो हाथ पैर की बहुत एक्सरसाइज हमने कर ली, बीच में एक हम प्रोसेस करते हैं शुद्धि का कपालभाति से, ताकि थोड़ा रिलैक्स भी हो जाए और साथ में एक ये शुद्धि क्रिया हो जाए, कपालभाति हो जाए। तो कपालभाति श्वसन मार्ग की शुद्धता के लिए और कफ दूर करने के लिए, साथ में मेटाबॉलिज्म इंप्रूव होता है कपालभाति से। जब हम कपालभाति करें तो पेट अंदर झटके से खींचकर सांस छोड़ते हैं, तो ये हर एक स्ट्रोक पर ध्यान दें, पूरा अंदर से क्या महसूस हो रहा है उसका अनुभव करें। ऑलराइट, तो बैठे सीधी और हाथ एक पेट पर रख सकते हो, झटके से पेट अंदर खींचेंगे, हाथ रखने से पता चलेगा कि आप पेट अंदर ले रहे हैं, तभी सांस बाहर निकालनी है। देखिए एक साथ आप कितने कर सकते हैं, जितना आपको कंफर्टेबल है, 10, 20, 30, जितने आप कर सकते हो करें। बहुत सारी ताकत भी नहीं लगानी है, जितना हो सके बहुत ही सहजता से, शरीर को ढीला रखते हुए, चेहरे को शांत रखते हुए। एक साथ आराम से जितने हो सकते करें और फिर रिलैक्स हो जाएं थोड़ी सेकेंड्स। रिलैक्स होते हुए फिर से एक बार शरीर पर ध्यान और महसूस करें किस तरह से श्वसन मार्ग शुद्ध होकर ब्रीदिंग से ज्यादा ऑक्सीजन शरीर में फैल पाता है, जिससे चेहरे में, सिर में, ब्रेन में ऑक्सीजन फ्लो बढ़ के इनका फंक्शनिंग इंप्रूव होगा। ओके, आंखें खोले। अब ये जो नेक्स्ट प्रैक्टिस है, जैसे हम बहुत बार
घर की सफाई करते हैं। वैसे तो हमारे इंडिया में हमें अच्छे काम वाले मिल जाते हैं, सफाई के लिए हमें कुछ करना नहीं पड़ता है। पर पिछले महीनों में जब लॉकडाउन की शुरुआत हो गई थी तो काम वालों का भी आना बंद हो गया था और हमारी कसरत शुरू हो गई थी। तो सोचे वैसे ही एक दिन आप अपनी खिड़की की सफाई कर रहे हो, तो कैसे करेंगे सफाई? कांच अगर खिड़की का साफ कर रहे हो आप, ऐसे मूवमेंट करें, यस, मूवमेंट करें। और अब ये मूवमेंट करते हुए खिड़की ऊपर तक हाथ, ऊपर तक हाथ, गोल गोल घुमाते हुए ऊपर तक हाथ, ऐसे, हाँ। और फिर हाथ नीचे, नीचे गोल घुमाते हुए हाथ नीचे तक, ओके। साइड में, साइड में गोल गोल हाथों का सर्कल बना रही हूँ, हाथों से जैसे हम सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं। आपके सामने है खिड़की और सामने से आप ये गोल गोल घुमाते हुए सर्कल्स कर रहे हैं, ओके। रिलैक्स, हाथ नीचे। अब दूसरा हाथ, दूसरा हाथ सर्कल करें अपने सामने से, अपने सामने सर्कल करें, यस। थोड़ा ऊपर तक, ऊपर लेते जाएं, सर्कल करते करते हाथ को ऊपर तक लेते जाएं। छोटा छोटा सर्कल है, छोटा छोटा सर्कल है, बहुत बड़ा नहीं, छोटा छोटा सर्कल करें, छोटा छोटा सर्कल करें, यस। सामने समझो बॉल है, बॉल के जितना सर्कल करो, नीचे तक, यस, गुड, रिलैक्स। दूसरा हाथ भी नीचे रख दे। अब मानो पैरों के पर, पैरों जमीन पर कुछ गंदगी हुई है और पैरों के नीचे हम वो मॉप रख रहे हैं और पैर से अगर घुमाएंगे इसको, कैसे साफ करेंगे पैर से घुमाते हुए, तो पैर को सर्कल में ऐसे 3 4 5, 5 बार एक डायरेक्शन में, फिर 5 बार दूसरा पैर, 1 2 3 4 5, ओके, यस। उल्टा, फिर उल्टा, पहले वाले पैर से उल्टा, 1 2 3 4 5, दूसरे वाले पैर से उल्टा, 1 2 3 4 5, गुड। अब हाथ और पैर साथ में कर सकते हैं, राइट हैंड और राइट लेग करते हैं साथ में, ओके। हाथ अपने सामने रखे, हाथ को गोल घुमाए, पैर को गोल घुमाए, दिमाग एक्टिवेट हो रहा है। देखिए, जब हम राइट हाथ और पैर मूव करते हैं लेफ्ट ब्रेन एक्टिवेट होगा। 5 बार करें, वेरी गुड, यस। बहुत बड़ा सर्कल नहीं करे, हाथ में दर्द होगा, छोटा सर्कल करे। देखो मैं कितना छोटा कर रही हूँ, अपने सामने ही कर रही हूँ, छोटा सा सर्कल। फिर उल्टा, उल्टा सर्कल, पैर को भी उल्टा घुमाए, हाथ को भी उल्टा घुमाए, 2 3 4 और 5, परफेक्ट। अब दूसरा हाथ, लेफ्ट हैंड, लेफ्ट लेग, 1 2 3, पीठ सीधी, 4, ऐसे ढीला नहीं बैठना, ये नहीं, ये क्या है, ठीक, सीधे, 5, पहले एक डायरेक्शन में 5, फिर उल्टे डायरेक्शन में, 1 2 3, हाथ का मूवमेंट वर्टिकल है, पैर का हॉरिजॉन्टल है। देखो दिमाग कैसे एक्टिवेट होगा, 4 5, दैट्स इट, रिलैक्स। और ढीले छोड़े, शरीर को ढीला छोड़े, रिलैक्स। गहरी सांस लेकर लंबी सांस छोड़ते हुए, मुंह से सांस छोड़ते हुए रिलैक्स हो जाए। ठीक,
और एक प्रैक्टिस यहाँ पे फिर से बीच में एक सांसों की प्रैक्टिस करते हैं, और ये प्रैक्टिस है हमारे फेफड़ों की क्षमता बढ़ाने के लिए, शरीर की गर्मी दूर करने के लिए। ये प्रैक्टिस इस तरह से है, इसका नाम है इंस्टॉलमेंट ब्रीदिंग। इंस्टॉलमेंट यानी टुकड़ों में, ब्रीदिंग सांसें। 3 टुकड़ों में सांस भरना है और मुंह से फोर्सफुली फूंक मारना है। 3 टुकड़ों में सांस लेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में, पूरी ताकत से सांस छोड़ना है मुंह से। जितनी ताकत लगाएंगे उतना ही फेफड़ों की क्षमता बढ़ेगी। ठीक है, तो जितनी तेजी से आप सांस कर सके करना है। रेडी, स्टार्ट। 3 टुकड़ों में सांस ले, 1 2 3। छोटे छोटे 3 सांस लेने हैं। यस यस, कंटिन्यू। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। वेरी गुड, लास्ट दो। रिलैक्स, आराम से शरीर ढीला करके बैठ जाए, आंखें बंद कर ले। 5 सेकेंड शरीर के अंदर ध्यान दे, शांत होते हुए। ये जो लास्ट वाला प्रोसेस हमने किया है इंस्टॉलमेंट ब्रीदिंग का, इससे फेफड़ों की क्षमता बढ़ के ज्यादा ऑक्सीजन बॉडी में फैलेगा, शरीर की एक्सेस गर्मी निकल जाएगी और सारे नकारात्मक भाव रिलीज होकर मन शांत होगा। ये असर का अनुभव करें अपने अंदर और आंखें खोलें। अच्छा, और एक प्रैक्टिस करेंगे हाथों की ही। ये प्रैक्टिस में हमें इंद्रधनुष बनाना है, रेनबो। तो हाथ ऐसे लेंगे और क्रॉस में स्ट्रेच करेंगे, क्रॉस से पीछे तक ये रेनबो के लिए सर्कल बनाएंगे। यस, वापस सामने आ जाएगा हाथ, आगे खींचे, क्रॉस में आगे। हाँ, अब ऊपर से गोल घुमाते हुए पीछे नीचे। वेरी गुड, फिर से आगे, आगे से पीछे, एक लास्ट क्रॉस से क्रॉस पीछे। हमने 4 बार रेनबो बनाया। उल्टा दूसरे हाथ से स्ट्रेच करें, क्रॉस करें और उठा के पीछे। 1 2 3 4 and relax. ग्रेट ग्रेट। इससे हाथों की, कंधों की सारी मसल्स, जॉइंट्स मजबूत होंगे, साथ में ही फेफड़ों को सपोर्ट करते मसल्स भी ओपन अप होकर फेफड़े मजबूत होंगे। एक मुद्रा करते हैं यहाँ पे बीच में, ये मुद्रा जिसका नाम है ब्रह्म मुद्रा। ब्रह्मा के
4 चेहरे हैं, वैसे ही हमें ये प्रैक्टिस में अपना चेहरा बारी बारी से चारों तरफ टर्न करना है, राइट, लेफ्ट, अप एंड डाउन। पर ये चारों तरफ टर्न करते हुए हमें मेंटेन करना है। तो कंधों को स्थिर रखेंगे और धीरे धीरे चेहरा राइट साइड टर्न कर ले। राइट साइड हल्के खिंचाव के साथ रखिए चेहरा, और सांस अंदर बाहर, स्वाभाविक सांस गिने 5 बार, और गर्दन का खिंचाव ऑब्जर्व करें। पांच सांस गिनने के बाद चेहरा लेफ्ट साइड टर्न कर लेंगे। चेहरा लेफ्ट साइड टर्न कर ले। 5 सांस लेफ्ट साइड, गुड। गर्दन में थायराइड ग्लैंड, वॉइस बॉक्स, विंड पाइप, फूड पाइप, ये सभी रेगुलरेट होंगे। 5 आरामदायक सांसों के बाद फिर से चेहरा सामने और ऊपर देखेंगे, ऊपर। गर्दन का खिंचाव ऑब्जर्व करें 5 सांसों के साथ। और फिर नीचे, पीठ सीधी, नीचे, चेहरा सामने। गर्दन में भी पीछे से जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, यहाँ की नर्व्स फ्री होंगी और इनका फंक्शनिंग इंप्रूव होगा। और एक बार चारों तरफ करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। और एक बार कंधों को सीधा रखें, राइट में चेहरा, धीरे धीरे चेहरा लेफ्ट साइड टर्न, जितना लेफ्ट में ले सकते हो टर्न कंप्लीटली। और 5 सांसें। फिर ऊपर, ऊपर गर्दन में खिंचाव देखते हुए सोचे थायराइड ग्लैंड हमारी हमारी ग्रोथ मेटाबॉलिज्म रेगुलरेट करती है। और फिर पीठ को सीधी ही रखते हैं और सिर आगे नीचे, पीठ नहीं झुके, देखे सिर्फ गर्दन से सिर नीचे झुके। 5 सांस। चेहरा सामने और रिलैक्स। वेरी गुड। और थोड़ी प्रैक्टिस खड़े होके करते हैं। आइए खड़े होंगे, खड़े हो जाएंगे। पहले चेयर के साइड में खड़े होते हैं थोड़ी सेकेंड्स, और बारी बारी से एक एक पैर ऊपर नीचे करेंगे। एक एड़ी उठाएं, फिर वो नीचे रखते हुए दूसरी एड़ी उठाएं, ऐसे बारी बारी से वजन पैरों पर, एक पैर से दूसरे पैर पर लेते हुए 10 बार। ओके, राइट ऊपर लिया, लेफ्ट ऊपर 1, वापस राइट ऊपर, लेफ्ट ऊपर 2, 3, 4, 5, 6, 7, अलग तरह का वॉकिंग ही है मानो, 8, 9,
और 10। परफेक्ट। यस। अब पैरों को एग्जैक्टली एक दूसरे के आगे रखते हुए वॉक करना है, यानी ये हमने पहले राइट स्टेप अगर हम लेते हैं, इसको मैं आपको इस तरह दिखाती हूँ, ठीक है। तो चेयर का आप सपोर्ट लेना चाहे तो ले सकते हो, नहीं तो सपोर्ट के बिना भी हो पाएगा। ये देखिए, तो ये जो दोनों पैर साथ में है, पैर को एग्जैक्टली एक दूसरे के आगे रखना है और बैलेंस करने की कोशिश करें, बैलेंस करने की कोशिश करें 3-4 स्टेप्स आगे तक, 3-4 स्टेप आगे तक। यस, इसमें हमारा माइंड का कंसंट्रेशन और बॉडी का बैलेंस क्रिएट होगा। अब पीछे चले जाएंगे तो एग्जैक्टली पैर को आगे वाले पैर के एग्जैक्टली पीछे रखना है, टच करते हुए एग्जैक्टली पीछे, थोड़ा सा बैलेंसिंग करते हुए आपका कंट्रोल इंप्रूव होगा। गुड। वापस आगे जाएंगे और एक बार आगे जाएं, पैर को एक सीधी लाइन में एक दूसरे के साथ जोड़ते हुए स्टेप रखें। इससे पैरों के मसल्स भी आपके एक्टिव होंगे, भले सिंपल सा है पर वो मसल्स और ब्रेन का ये कोऑर्डिनेशन इंप्रूव होगा, कंट्रोल इंप्रूव होगा। वापस एक बार पीछे जाएंगे, पीछे सपोर्ट ले सकते हो चाहो तो। ओके, और सेंटर तक आ जाते हैं, सेंटर तक आ जाते हैं, अपनी जगह तक आ जाए और सीधे हो। हाँ, अब चेयर का सपोर्ट लेंगे, चेयर का सपोर्ट लेके एक पैर को सामने ऐसे उठाना, कैसे, ऐसे, पैर आगे की तरफ होगा और जो ऐसे उठाएं कि थाई जो है, ये थाई जमीन से पैरेलल हो। बाहर करे पैर, सामने करे, बाहर करे, सामने करे 5 बार, ठीक है। फिर सीधे सपोर्ट ले चेयर का, पैर ऊपर, 1 2 3 4 5, सामने लेके पैर नीचे। तो आपको महसूस हुआ, आप ये पैर मूव कर रहे थे तो ये पैर में तो हलचल होती है, साथ में ये पैर से बैलेंस कर रहे थे तो ये पैर के मसल में भी स्ट्रेंथनिंग होगा, घुटना हेल्दी होगा ये पैर का, जो पैर जमीन पर है। अब आप उल्टा टर्न हो सकते हो ऐसे, ठीक है, आपको जगह है तो। मैं चेयर को दूसरी तरफ ले लेती हूँ क्योंकि चेयर का आपको सपोर्ट लगेगा। चेयर के सपोर्ट से करें, एक पैर उठा रहे हैं तो कम ऑन, ऊपर, साइड में ले, 1 2 3 4, पैर नीचे नहीं हो जाए, ऊपर रखिए, 5। ओके, रिलैक्स, पैर को ढीला होने दे और आगे और क्या इसमें ऐड करेंगे ये देखना। तो वापस से पहले वाले पैर से करेंगे, तो पैर के साथ साथ हाथ को भी मूव करेंगे, पैर के साथ साथ हाथ को भी मूव करेंगे। ये देखिए, हाथ होगा सिर के पीछे, पैर को वैसे उठाएं, पहले हाथ आगे, तो पैर हमने आगे उठाया ना तो कोहनी भी सामने की तरफ, और हाथ और कोहनी दोनों साथ में खोलेंगे, सामने से साइड में, सामने से साइड में। यस, 5 2 3, पेट अंदर रख सकते हो तो कोशिश करें, 4 and 5। दैट्स इट। ओके, दूसरे पैर से जो हाथ और पैर का कोऑर्डिनेशन हो रहा है, ये सारी प्रैक्टिस ब्रेन में नर्व्स को स्टिमुलेट करेंगी, ब्रेन को भी हेल्दी करेगी। तो ये कोहनी पहले सामने, पैर सामने, दोनों ओपन, 1, पेट अंदर, पीठ सीधी, 2 3 4 5, रिलैक्स,
गुड गुड गुड। ओके, अब चेयर को छोड़ देते हैं थोड़े समय, थोड़ी अपनी ही ताकत पर, अपने ही सपोर्ट पर आगे की प्रैक्टिस करते हैं। ये प्रैक्टिस में पैर को थोड़ा आगे क्रॉस में लेंगे, थोड़ा आगे क्रॉस में। अब आगे पैर का वजन देंगे, पैर बेंड करते हुए आगे वजन देंगे, यस। और फिर पीछे आते हुए पीछे के पैर को बेंड करो और आगे का पैर हिल पर ले लो। पीछे के पैर को नीचे, आगे का पैर बेंड, और फिर आगे का पैर सीधा करके जाए, पीछे का पैर थोड़ा घुटने से बेंड होगा, आगे का पैर हिल पर आ जाएगा। ओके, कंटिन्यू करें, 5 बार करते हैं। 3, जब भी पीछे जा रहे हो ना, पीछे का पैर थोड़ा घुटने से बेंड करें, वापस आगे, पीछे, एक लास्ट, एक लास्ट। ओके गुड। अब पैरों की पोजीशन चेंज करते हैं, ये पैर पीछे आ जाएगा, ऑपोजिट लेग क्रॉस में आगे, पहले आगे वाला पैर बेंड, पीछे वाला पैर सीधा, फिर आगे वाला पैर सीधा, पीछे जाते हुए पीछे वाला पैर बेंड और पंजा ऊपर। 2, 3, 4, गुड, 5। ओके, पैर मजबूत हो रहे हैं, घुटने हेल्दी होंगे। 5 सेकेंड रिलैक्स हो, एक लास्ट प्रैक्टिस करके फिर बैठ के करेंगे। यही प्रैक्टिस का एक्सटेंशन है, अभी हमने सिर्फ पैर से किया है, अब हाथ से भी करेंगे। तो सेम पोजीशन पैर की, अब पैर का मूवमेंट आपको ध्यान में है, पैर क्रॉस में है आगे, ओके। हाथ से पुश करेंगे और फिर वापस, हाथ से पुश करेंगे और वापस, हाथ से पुश करेंगे और वापस लेंगे। पांच बार वैसे। दूसरे पैर से भी, दूसरा पैर क्रॉस में आगे आ जाएगा, हाथ सामने, पुश, वापस, पीछे, पुश और वापस, पुश, पांच। रिलैक्स, आइए बैठते हैं, पैरों को रिलैक्स होने दें और कंफर्टेबल हो जाएं 5 सेकेंड। फिर अनुलोम विलोम करेंगे 2 मिनट और रिलैक्सिंग करेंगे। थोड़ा सा पैरों को झटक ले, पैर रिलैक्स हो जाए, हाथों को झटक ले। अनुलोम विलोम के लिए पीठ सीधी कर लेना और अपने कोई भी एक हाथ को चेहरे के सामने लेना, कोई भी एक हाथ चेहरे के सामने, एक नोस्ट्रिल ब्लॉक करना है और दूसरे तरफ से सांस भरना। पूरी सांस भर ले एक तरफ से, फिर वहां से नाक बंद करके दूसरे तरफ से सांस छोड़े, जहां से सांस छोड़ी वहीं से सांस वापस भरे, ऑपोजिट साइड से सांस छोड़े, कंटिन्यू। आंखें बंद कर लेना, सांस भरते हुए फेफड़ों को पूरी तरह से भरना है, सांस खाली करते हुए फेफड़े पूरी तरह से खाली करें। हल्की गहरी और संपूर्ण सांसें हो, धीमी सांसें आपके मन को धीमा करेगी। सांसें धीमी होने के साथ ज्यादा ऑक्सीजन शरीर में जाएगा, ज्यादा ऊर्जा हम लेंगे।
तो इससे मन फोकस्ड भी होगा और शांत भी। नेचुरल है, मन शांत होने पर फोकस इंप्रूव ही होता है, पर ये दोनों से हमारे मन में ताकत बढ़ेगी। मन की ताकत शरीर को भी ताकतवर बनाती है। कंटिन्यू करें यही ब्रीदिंग, धीमी सांसें, गहरी सांसें, आंखें बंद करते हुए सांस की संवेदना पर ध्यान दें। 2 मिनट करते रहे, सांस की संवेदना पर कंसंट्रेट करें। मन को आदत होने दे थोड़ा स्थिर होने की। बंदर के जैसे हमारे मन की आदत हो गई है कंटिन्यूअसली एक बात से दूसरे बात तक जंप करते रहना। उसे बांधते हैं सांसों के साथ। सांसों का अनुभव करते हुए महसूस करें मन की शक्ति केंद्रित होते हुए। जैसे मैग्नीफाइंग ग्लास से सूर्य को ऊर्जा को हम केंद्रित करके एक कागज को भी जला सकते हैं, वैसे ही मन की ऊर्जा अगर केंद्रित हो गई तो स्वास्थ्य तो बिल्कुल एक छोटी सी चीज है जो हम पा सकेंगे, इसके अलावा बहुत कुछ पा सकेंगे। वेट कंटिन्यू। यस। और ईडा और पिंगला नाड़ी जो राइट और लेफ्ट नोस्ट्रिल से कनेक्टेड है, ये दोनों में बैलेंस होकर सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट होगी। सुषुम्ना नाड़ी हमारी छठी इंद्रिय को जागृत करती है। तो छठी इंद्रिय यानी हमारी सिक्स सेंस डेवलप होगी, इंट्यूशन डेवलप होगा, ब्लड प्रेशर रेगुलरेट होगा। जिनको ब्लड प्रेशर है, अगर ब्लड प्रेशर की दवाई खा रहे हो, अनुलोम विलोम कंपल्सरी 10 मिनट दिन में एक बार तो करना ही है। 2 बार करेंगे तो ब्लड प्रेशर की गोली डॉक्टर को कम करनी ही पड़ेगी, इतना अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। तो इतना आसान और कुदरती है अपने ब्लड प्रेशर को ठीक करना। हाथ नीचे रख सकते हो आप, हाथों को पैरों पर रख दे। दोनों हाथ पैरों पर रखें और शांत स्थिर हल्के रहे हो जाए। शांत स्थिर रिलैक्स होकर हाथ पैर ढीला छोड़ते हुए अपने हृदय पर ध्यान लाएं। अपने हृदय पर ध्यान लाएं। हृदय यानी प्रेम का केंद्र। अपने हृदय में प्रेम का अनुभव करें। और हृदय के पास है हमारा हार्ट चक्र। तो कल्पना करें आपके हृदय के पास एक छोटे से सुदर्शन चक्र की, जो कि गोल घूम रहा है। और अब हम अपने जीवन का एक खुशी का अनुभव याद करने वाले हैं। कोई ऐसा खुशी का अनुभव याद करें जब आपकी खुशी की कोई सीमा नहीं थी और आपका मन बहुत ही उत्तेजित था, आपका हृदय प्रेम से भरा हुआ, आनंद से भरा हुआ। याद करें वो कौन सा अनुभव है। भले अभी का हो, भूतकाल का हो, बचपन का हो, जो भी हो, पर वैसा हो अनुभव की याद करने के साथ आपका मन खुशी से मचल उठे। और ये याद करते हुए जैसे कि अभी वो घट रहा है, तो कैसे खुशी थी आपकी, अभी वो खुशी का अनुभव करें जैसे अभी उस क्षण में हो। आप खुशी का अनुभव करें और वैसे ही कल्पना करें कि खुशी के अनुभव से आपके हृदय की शक्ति और बढ़ गई है।
और अब अपना ध्यान लाएं सिर के टॉप पार्ट पर। सिर के टॉप पार्ट पर ध्यान लाएं और सिर के टॉप पर जहां पे है हमारा क्राउन चक्र, सहस्त्रार चक्र, यहाँ पे कंसंट्रेट करते हुए कोई ऐसा दूसरा अनुभव याद करें बहुत ही खुशी का, कि चाहे वो आपकी कोई अचीवमेंट थी, कोई पिकनिक थी, आप छोटे से थे, पिकनिक की खुशी थी, दोस्तों के साथ एंजॉय करने की कोई यादें, या फिर अभी की यादों में से कभी फैमिली गेट टुगेदर, बहुत लोगों को मिलकर खुशी होना। तो इसका अनुभव करें, ये खुशी का अनुभव करें, जैसे फिर से आप उसी क्षण में हो, वो पूरी खुशी री एक्सपीरियंस करना है, फिर से अनुभव करना है, जैसे वो सब अभी हो रहा है, आप उसी जगह पर हो, उसी माहौल में, और वो खुशी आपके हृदय में अनुभव करें। देखिए आपका क्राउन चक्र भी एक्टिवेट हो गया है। और इसके एक्टिवेशन के साथ अब आपके हृदय में आपके हार्ट चक्र की और क्राउन चक्र की ऊर्जा मल्टीप्लाई हो गई है। तो हम आशीर्वाद देते हैं इस पूरी पृथ्वी के सारे जीवों को। अपने लेफ्ट हैंड से अपने हृदय को छुए, टच करें, लेफ्ट हैंड से हार्ट को टच करें, राइट हैंड ऐसे उठाएं जैसे आप आशीर्वाद दे रहे हो, और आंखें बंद करके महसूस करें लेफ्ट हैंड से आपके हृदय की ये ऊर्जा बहते हुए आपके एक कंधे से दूसरे कंधे से होते हुए हाथ से हथेली के द्वारा बाहर रेडिएट हो रही है। अनुभव करें कंटिन्यूअसली आपके हृदय की ऊर्जा आपके हृदय के ऊपर के हाथ में से बहकर, वो हाथ से बहती हुई आपके कंधों से छूकर दूसरे हाथ से रेडिएट हो रही है। और अनुभव करें कि ये जो ऊर्जा रेडिएट हो रही है, आपके हाथ के सामने छोटे से बॉल के साइज की पृथ्वी की कल्पना करें। ये सारी ऊर्जा इस पृथ्वी के सभी जीवों को मिले, और ये ऊर्जा से उन सब को शांति हो। मन में कहे, हे ईश्वर, मुझे आपकी शांति का साधन बनाए। हे ईश्वर, जहाँ कहीं भी दुख और निराशा है, मैं आशा बहा सकूं। जहाँ कहीं भी क्रोध और नफरत है, वहां पे प्रेम दे सकूं। जहाँ कहीं भी भय और चिंता है, श्रद्धा और विश्वास फैला सकूं। ये अनुभव करें, सोचे, और फिर धीरे से दोनों हाथ नीचे रख ले। जो शांति, प्रेम, खुशी, श्रद्धा हमने ब्रह्मांड में भेजे हैं, अनेक गुना होकर हमारी तरफ वापस लौटेंगे। और हमारे शरीर को, हमारे मन को स्वस्थ करेंगे। ये अनुभव करें। धीरे से शरीर में लौटे, हाथ पैर की मूवमेंट करते हुए धीरे से दोनों हथेलियों को घिसे और आंखों पर रख के धीरे से आंखें खोलें। So good evening to all of you and take care. Happy time.
Thank you.